नमस्कार दोस्तों, बच्चों। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन ऐसा है कि रीड आप कर सकते हो, ठीक है। समरी में बता देता हूँ कि एक मैन और एक डॉग है, दोनों एक साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। जो मैन है वो 2 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट करता है, डॉग को वहीं छोड़ देता है। और जब मैन स्टार्टिंग पॉइंट से 209 मीटर की डिस्टेंस पे पहुँच जाता है, तब डॉग क्या सोचता है कि चलो मैन को पकड़ा जाए, ठीक है। तो जो डॉग की कैपेबिलिटी है कि वो मैक्सिमम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर सकता है और मैक्स टू मैक्स वो 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक पहुंच सकता है। और उसके बाद डॉग को मैन के साथ ही चलना है आगे, है ना। तो अल्टीमेटली डॉग को भी मैन की स्पीड से ही चलना पड़ेगा। तो आपको बताना है मिनिमम कितने टाइम में डॉग विल कैच द मैन, ठीक है। कितनी देर में डॉग जो है वो मैन तक पहुंच जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, हमें एक बात ये समझ में आ रही है कि डॉग को हमें एक्सेलरेट करा के मैक्सिमम स्पीड तक पहुंचाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो मैन है वो ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक पहुंच चुका है, 209 मीटर तक पहुंच चुका है। अब क्या है, अब डॉग भाई साहब यहाँ से एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर रहे हैं और मैन साइमल्टेनियसली आगे बढ़ रहा है। तो अगर हम ये सोचें कि भाई डॉग को कितना टाइम लगेगा ये मैक्सिमम स्पीड तक पहुंचने के लिए, 16 मीटर पर सेकंड तक की स्पीड पहुंचने के लिए, तो सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। फॉर डॉग वी कैन राइट v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो 16 मीटर की स्पीड तक पहुंचाना है हमें रेस्ट से, और 2 मीटर पर सेकंड का मैक्सिमम एक्सेलरेशन वो गेन कर सकता है। तो मतलब ये आ गया 8 सेकंड। अब इस 8 सेकंड में डॉग ने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली है, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर हम करेंगे तो u तो 0 था, हाफ इंटू 2 इंटू 8 का स्क्वायर, दैट मीन्स 64 मीटर। हाँ, ऑल्दो इस 8 सेकंड में पर्सन तो आगे चल ही रहा है, ठीक है। तो 209 मीटर के बियॉन्ड 8 सेकंड में पर्सन कितना आगे बढ़ चुका है, तो 8 इंटू 2 दैट मीन्स 16 मीटर। और डॉग इस 8 सेकंड में कितना आगे बढ़ चुका है, तो वो 64 मीटर। एंड करेंटली डॉग इज मूविंग विथ 16 मीटर पर सेकंड। अभी भी दोनों के बीच में काफ़ी गैप है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मैन तो फिर भी आगे बढ़ता रहेगा और डॉग को फाइनली अपनी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड तक फॉल करानी पड़ेगी अगर वो मैन के बराबर चलना चाह रहा है। और सारी की सारी कैलकुलेशन जो है वो हमें किस में करनी है, मिनिमम टाइम के लिए करनी है। तो अगर हम ये सोचें कि 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक पहुंचते पहुंचते मैन डॉग को कितना टाइम लग जाएगा, तो अगेन फॉर डॉग हम लिख सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो नाउ इट हैज़ टू रिटार्ड। तो जब रिटार्ड करेगा फाइनली 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक पहुंचाना है, कहाँ से, 16 मीटर पर सेकंड से। तो हमें ऐसा लिख लेना पड़ेगा इक्वेशन। तो दिस t विल बी इक्वल टू 16 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया 7 सेकंड। अब इस 7 सेकंड में मैन तो देखो आगे चल ही रहा है 7 सेकंड, तो 7 इंटू 2 30 मीटर 14 मीटर सॉरी। अब डॉग ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है, तो फिर से हमें s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लेना चाहिए। तो 16 इंटू 2 प्लस हाफ, सॉरी 16 इंटू 7 नहीं 16 इंटू 7 प्लस हाफ, ए के प्लेस पे ए डॉग विल बी रिटार्डिंग विथ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इंटू 7 का स्क्वायर। तो आ गया 112 माइनस 49, जो कि आ जाएगा 63 मीटर के बराबर। अब डॉग ने रिटार्ड करते करते 63 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की थी, डॉग ने एक्सेलरेट करते करते 64 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। अगर आप ये दोनों डिस्टेंस को ऐड करोगे 64 प्लस 63, तो ये आता है 127 मीटर, जो कि 209 से तो काफ़ी कम है और मैन कंटिन्यूसली आगे ही बढ़ रहा है। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि डॉग
सिर्फ एक्सेलरेट और रिटार्ड नहीं कर रहा है, बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस इसने कांस्टेंट वेलोसिटी से भी ट्रेवल की होगी। तो हम एज्यूम कर लेते हैं ऐसा कि डॉग ने टी टाइम तक, फॉर टी टाइम या टी ड्यूरेशन, डॉग हैज मूव्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्योंकि भाई मिनिमम टाइम में हमें सारा क्वेश्चन के लिए कैलकुलेशन करनी है, तो टाइम मिनिमम तभी लगेगा जब डॉग मैक्सिमम वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। ठीक है, अब उस टी टाइम की जर्नी को हमें इन बिटवीन ही इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, वाइल इट वाज एक्सेलरेटिंग एंड वाइल इट इज़ डेसेलरेटिंग। इसके बीच में ही हमें कांस्टेंट वेलोसिटी से डॉग को चलाना पड़ेगा, और उसी ड्यूरेशन के लिए मैन भी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो हम ऐसा कर लेते हैं भाई, जैसा एज सुन एज डॉग अटेन्ड द मैक्सिमम वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद डॉग चलने लगता है कांस्टेंट वेलोसिटी से ऐसे। ठीक है, टी टाइम के लिए, तो टी टाइम के लिए अगर डॉग कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ा है, तो मान लीजिए कि भाई डॉग यहाँ से यहाँ तक आ गया, और ये डिस्टेंस हो गई 16 टी के बराबर। इतनी देर में मैन भी कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ चुका है, तो मैन मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आ गया है टी टाइम में, तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है 2t, क्योंकि मैन की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है। फिर आगे 7 सेकंड में, 7 सेकंड्स में डॉग जो है वो डेसेलरेट करते 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 यहाँ तक पहुँच रहा है, और साथ ही साथ मैन भी 7 सेकंड में इतना आगे पहुँच गया। ठीक है, मतलब डॉग के पैरेलल आ गया बोल सकते हैं वैसे। तो ये जो डिस्टेंस थी मैन की, ये कितनी हो गई 7 × 2, और डॉग की ये जो डिस्टेंस है 7 सेकंड में, वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितनी है 63 मीटर के बराबर। ठीक है, तो अब हम सिंपली दोनों डिस्टेंसेस को, दोनों के लिए जो भी डिस्टेंसेस है उनको अगर हम इक्वेट करेंगे, तो डॉग ने अभी तक कितनी डिस्टेंस टोटल ट्रैवल कर ली है, तो 64 जो एक्सेलरेट करते टाइम, प्लस 16t जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से, प्लस 63 जो कि डेसेलरेट करते टाइम। दिस इज इक्वल टू, मैन ऑलरेडी 209 मीटर की लीड लेकर के चल रहा था। फिर ड्यूरिंग दिस स्टार्टिंग 8 सेकेंड जब डॉग एक्सेलरेट कर रहा था, तब मैन ने 16 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। फिर टी टाइम तक जब डॉग कांस्टेंट वेलोसिटी से चला है, मैन ने 2t के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। फिर जब डॉग डेसेलरेट कर रहा था, तो मैन ने 14 मीटर के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। अब t की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो ये आ गया यहाँ से, 2t को लेफ्ट में ले जाएंगे तो 16t माइनस का 2t इक्वल टू 209 प्लस 30 माइनस 127, ये आ गया 14t। दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड इफ यू सॉल्व वी विल गेट 112, t इक्वल टू 14 इंटू 8 112, तो t इक्वल टू 8 सेकेंड। सो क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था कि देन द मिनिमम टाइम इन विच डॉग विल मीट द मैन, द टोटल टाइम दैट डॉग हैज टेकन, कितना टाइम डॉग ने ले लिया, तो स्टार्टिंग का 8 सेकेंड प्लस बीच में 8 सेकेंड प्लस 7, तो 8 8 16, 16 and 7 23 सेकेंड। सो 23 सेकेंड इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।